हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि आज ठीक ठाक रिकवरी मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही थोड़ी तेज़ी आई है और मेरा पोर्टफोलियो भी आज 3.5% अप है। तो आज हमारा मेन टॉपिक है कि आखिर आज मार्केट रिबाउंड हुआ क्यों। क्या इन्फ्लेशन कम हुआ, या ग्लोबल सेंटीमेंट इम्प्रूव हुआ, या कुछ और रीज़न है। और क्या ये बस आज की कहानी है या अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो इससे आपको पता चलेगा कि अभी बाय करने का टाइम है या सेल करने का। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अनिश न्यूज़ टीवी लेके आए हैं धमाका। मार्केट की बातें यहाँ सब कुछ है पक्का। स्टॉक्स का खेल यहाँ सीखो आसान। प्रॉफिट या लॉस हर बात का है ध्यान। खबर हो फास्ट या हो डीप एनालिसिस, यहाँ मिलेगा सब कुछ, नो टाइम टू मिस। फाइनेंस का डोज, ट्रेंडिंग का वाइब, अनिश न्यूज़ टीवी मार्केट की हाइप। इंडियन इक्विटी मार्केट्स आज रिबाउंड कर गए। ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट इम्प्रूव होने लगा, इन्फ्लेशन कंसर्न थोड़ी कम हुई और रुपी भी स्ट्रॉन्ग हुआ। इस ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक के पीछे मेजर फैक्टर रहे यूएस टैरिफ का फेस्ड अप्रोच, अदानी ग्रुप स्टॉक्स के गेंस और लार्ज कैप वैल्यूएशन में स्टेबिलिटी के साइंस। आफ्टरनून में सेंसेक्स 308 पॉइंट यानी 0.4% ऊपर था 76,638 पर, और निफ्टी 108 पॉइंट्स यानी 0.5% का राइज दिखाते हुए 23,194 पर ट्रेड कर रहा था। दोनों इंडाइसेस ने अर्ली सेशन में 0.7% तक क्लाइंब किया था। अब चलिए इस रिकवरी के की पॉइंट्स पर एक एक करके बात करते हैं। ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट इम्प्रूव होने लगे हैं और मार्केट को थोड़ी राहत मिली है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ्स को एक साथ बढ़ाने के बजाय फेजेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे इन्फ्लेशन का प्रेशर कम होगा। एशियन मार्केट्स जैसे चाइना, हांगकांग, सिडनी और ताइवान में अच्छे गेंस देखने को मिले और यूएस मार्केट ने भी अपनी रिकवरी को कंटिन्यू किया। S&P 500 फ्यूचर्स आज 0.3% अप है, जबकि कल इंडेक्स 0.2% ऊपर क्लोज हुआ। डॉलर इंडेक्स भी 109.95 से गिरकर 109.54 पर आ गया, जो इमर्जिंग मार्केट के लिए एक अच्छी बात है। यूएस ट्रेजरी यील्ड स्टेबल है और 10 ईयर यील्ड 4.77% पर है। अब मार्केट यूएस का दिसंबर पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा का इंतजार कर रहे हैं, जो फेडरल रिजर्व के अगले स्टेप्स के बारे में आइडिया देगा। रुपी और ऑयल प्राइसेस में आज थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली है। इंडियन रुपी ने रिकवरी दिखाई, जो आज 86.52 डॉलर पर ओपन हुआ, कल के हिस्टोरिक लो 86.69 के बाद। डॉलर इंडेक्स में गिरावट का भी रुपी का सपोर्ट मिला, जो इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। ऑयल प्राइसेस आज थोड़ी स्लिप हुई है, लेकिन अभी भी 4 मंथ हाई के आसपास है। ब्रेंट ऑयल के फ्यूचर्स 22 सेंट्स या 0.27% गिरकर 80.79 डॉलर पर बैरल पर है। इंडियन और चाइनीज़ बायर्स नए सप्लायर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूएस के नए सैंक्शन ने रशिया क्रूड की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया है। ईजिंग इन्फ्लेशन से थोड़ी रिलीफ मिली है। दिसंबर के लिए इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन 5.22% पर गई, जो कि मार्केट में एक्सपेक्टेशंस 5.3% से थोड़ी कम है। रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन दोनों में मॉडरेशन देखा गया, जो मेनली फूड प्राइसेस के कम होने और क्रूड ऑयल में टेम्परेरी डिप की वजह से हुआ। एनालिस्ट का मानना है कि ये डेवलपमेंट डिमांड रिकवरी को सपोर्ट कर सकती है और पॉलिसी मेकर्स को एकोमोडेटिव मेजर्स लेने का स्पेस दे सकती है। ओवरसोल्ड मार्केट्स ने बायर्स को अट्रैक्ट किया है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा है कि लार्ज कैप्स में ओवरसोल्ड कंडीशन ने बाइंग इंटरेस्ट को बढ़ाया। आनंद जेम्स, चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट एट जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने बोला, मंडे को बेंचमार्क इंडेक्सेस में शार्प ड्रॉप ने बुल्स को रीग्रुप करने पर मजबूर किया। ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता, बस एक टेम्परेरी बाउंस हो सकता है। सिटी के हेड ऑफ इंडियन रिसर्च सुरेंद्र गोयल ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि लार्ज कैप वैल्यूएशन अब 5 ईयर एवरेज पर आ गई है, जो मिड और स्मॉल कैप स्टॉक के कंपैरिजन में बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाती है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने आज गेंस लीड किए हैं। अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स ने 7.9% और 5.8% का राइज दिखाया, जो निफ्टी गेंस में टॉप कंट्रीब्यूटर बने। बाकी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी सर्च कर गए, जैसे अदानी पावर 17% ऊपर गया और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड 12% से ज़्यादा जंप किया, जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इन सब बातों से पता चलता है कि मार्केट का आउटलुक काफ़ी मिक्स्ड है और वोलेटिलिटी काफ़ी टाइम तक देखने को मिल सकती है। ट्यूसडे के गेंस के बावजूद एनालिस्ट का कहना है कि ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड अभी भी अनसर्टेन है
ऐश्वर्या दधीच CIO ऑफ फिडेंट एसेट मैनेजमेंट ने कहा, मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट्स में कुछ पेन कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन निफ्टी और लार्ज कैप शॉर्ट टर्म में स्टेबिलिटी दिखाएंगे। आने वाले US PPI डेटा कॉर्पोरेट अर्निंग और यूनियन बजट मार्केट सेंटीमेंट को शॉर्ट टर्म में अफेक्ट करेंगे। ट्रेडर्स को कॉशियस रहने और लार्ज कैप अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करने की एडवाइस दी गई है, जबकि हाई बीटा स्टॉक्स में रिस्क को मैनेज करना ज़रूरी है। निफ्टी को 23,260 पर रेजिस्टेंस का सामना हो सकता है और डाउनसाइड सपोर्ट 22,900 से लेकर 22,800 के बीच देखने को मिल सकता है। एनालिस्ट का कहना है कि सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी, क्योंकि मार्केट ट्रेंड्स ओवरऑल वीक दिख रहे हैं। Yeah, open to markets high, could be it's low. The market's high, could be it's low. Investors wonder, where will it go? Sensex jumps, Nifty strong, but caught the trend, who knows it's wrong? Tata's moving, electric's the way. Sabko lagta hai, ye hai new day. Yes, bank bonds, a big damn loss. Investors ke liye a heavy cost. Buy the dip is the old advice, but kab dip bane, that's the dice. IPO buzz, hopes run high, sabko chahiye profit sky. The stock market's game, tricky and vast, kabhi lagta hai profits won't last, but patience and plans will lead the fight. Dheere dheere you get it right. The bulls are roaring, the bears take aim, hard rules badalta hai market ka game. Commodities climb, gold shines bright, safe havens work in the market's fight. Stay invested, but think long term. Short term greed will make you squirm. Research good, play it wise. Smart moves make you rise.